ज्ञान के जिज्ञासु महाभारत की इस महागाथा के 31वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र के 18 दिवसीय महायुद्ध के अंत और दुर्योधन के पतन को देखा। आज हम उस भयावह शांति में प्रवेश करेंगे जो इस विनाशकारी युद्ध के बाद आई और उस गहरे शोक को महसूस करेंगे जिसने विजयी और पराजित दोनों पक्षों को घेर लिया। 18 दिनों के भीषण रक्तपात के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, लेकिन यहाँ शांति भयावह थी। लाखों योद्धा मारे गए थे और चारों ओर केवल विनाश और मृत्यु का साम्राज्य था। पांडवों ने भले ही विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनके हृदय भी अपने प्रियजनों को खोने के दुख से भरे हुए थे। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों और अनगिनत संबंधियों को खो दिया था, गहरे शोक में डूबे हुए थे। गांधारी, जिन्होंने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध रखी थी, आज उस पट्टी को हटाकर अपने मृत पुत्रों और संबंधियों को देखने के लिए युद्ध भूमि की ओर निकल गई। युद्ध भूमि पर पहुंचकर गांधारी ने अपने मृत पुत्रों, विशेषकर दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के शवों को देखा। उनके हृदय से एक चीख निकली और उन्होंने अपने पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। उनका विलाप इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को भी शाप दिया, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध को रोका नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उनके वंश का विनाश हुआ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के यदुवंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह नियति का ही एक हिस्सा है। इसके बाद सभी मृत योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया गया। पांडवों ने भी अपने मृत संबंधियों और गुरुजनों के लिए शोक व्यक्त किया। युद्ध के बाद का यह दृश्य अत्यंत दुखद और निराशाजनक था, जिसने सभी को युद्ध के भयानक परिणामों का एहसास कराया। इस अध्याय में हमें युद्ध की भयावहता और उसके बाद आने वाले गहरे दुख का अनुभव कराया। विजय के बावजूद पांडवों को भी अपार क्षति हुई थी और उन्हें अपने ही बंधुओं को खोने का दर्द सहना पड़ा। यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें युद्ध के वास्तविक परिणामों से अवगत कराता है। और इस प्रकार महाभारत के 31वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने युद्ध के बाद के शोक और गांधारी के हृदय विदारक विलाप को देखा। यह अध्याय हमें युद्ध के वास्तविक परिणामों और उसके द्वारा लाई गई पीड़ा से अवगत कराता है। महाभारत की यह महागाथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जिन्हें अगले अध्याय में जानेंगे। हमारे साथ बने रहें।